जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स 27 जून से लेकर 2 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को लेकर आए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है कि कुछ बनना ही है तो समुंदर जैसा बड़ा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो हर वर्ष 25 जून को नाविक दिवस का आयोजन किया जाता है। आगे 24 जून 2022 को खुफिया एजेंसी आईबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो तपन कुमार डेका को आईबी के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आगे 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। हाल ही में खबरों में रही बेतती वर्धा नदी जोड़ने की परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया? तो यह बांग्लादेश में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। 24 जून 2022 को किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया? तो परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में कहां पर बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किसे निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया है। हाल ही में किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो विजय अमृत राय जी को सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 27 जून को किया जाता है। मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो यह राजस्थान में अवस्थित है। आगे 1 जुलाई 2022 से कौन सा राज्य मेडिसेफ चिकित्सा बीमा योजना शुरू करेगा? तो केरल राज्य शुरू करेगा। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ आईओए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अनिल खन्ना जी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में बैकवाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? तो केरल राज्य में शुरू की गई है। आगे हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से मिनी हम्बल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। 26 से 27 जून 2022 को G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो जर्मनी में किया गया है। आगे है हाल ही में किस राज्य में साओ जोजाओ उत्सव मनाया गया? तो गोवा राज्य में यह उत्सव मनाया गया है। हाल ही में भारत में किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमिक कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को यह मनाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता जी को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आगे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो खुशी पटेल ने जीत लिया है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? तो असम में अवस्थित है। आगे हाल ही में किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। आगे है रोहिल खंडेला किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? तो राजस्थान में स्थित है। आगे जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ IWF का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो मोहम्मद जलूद को चुना गया है। हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने 600 बिलियन अमेरिकन डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो G7 ने किया है। हाल ही में सेल और मारुति उद्योग लिमिटेड के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? तो बी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में
किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया है? तो गैबान और टोगो को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। आगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 30 जून का इसको आयोजन होता है। चर्चा में रही इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो यह रूस से संबंधित है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक वाय बैग योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, जून 2022 में कौन रिलायंस जियो के नाम से चेयरमैन बने हैं? तो बने हैं आकाश अंबानी। हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 हेतु जिलों के लिए केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? तो यह जारी करने वाला है शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 29 जून 2022 को किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो यह एक अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं, ई लर्निंग पोर्टल डाक कार्य योगी का संबंध किससे है? तो यह डाक सेवा से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। यह है जिमेकोव-19। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जानी मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो ये एक कारोबारी थे। आगे है, 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दिया है। आगे है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। आगे, 28 से 29 जून 2022 को कहां पर GST परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई है? तो चंडीगढ़ में इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में किसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो संदीप कुमार गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। क्यूबीएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? तो लंदन सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल भारत के महान न्यायवादी हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो संभाजी नगर रखा गया है। आगे, हाल ही में कौन चारों ग्रेट स्लैम के 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो नोवाक जोकोविच जो है दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो सिंगापुर का लॉन्च किया गया है। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के पद में शपथ ली? तो एकनाथ शिंदे ने शपथ लिया है। आगे, प्रतिवर्ष GST वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? तो उड़ीसा में शुरू हुई। आगे, सितंबर से अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात इसका आयोजन करेगा। हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर्स ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो कर्नाटक राज्य ने किया है। 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित होने वाले दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक्ट 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग लेगा? तो INS सतपुड़ा भाग लेने वाला है। आगे, हाल ही में जारी ईज ऑफ इन डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवमेंट में पहले स्थान पे रहा? तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे रहा। आगे, 1 जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया गया। यह कहाँ से किया गया? चित्रदुर्ग, कर्नाटक से। आगे, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस
टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो हैदराबाद से इसका उद्घाटन किया गया। अगला और अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने